अस्सलामुअलैकुम एवरीवन। टुडे वी विल डिस्कस द सिंबल वैलेंसी और इन दोनों टर्म्स के बाद हम क्या डिस्कस करेंगे, केमिकल फॉर्मूला। तो ये कुछ छोटी छोटी टर्म्स हैं जो हम आज के लेक्चर में जो है वो कंप्लीट करेंगे। सिंबल के बारे में मैंने क्या लिखा है, इट इज द एब्रिविएशन टू रिप्रेजेंट द नेम ऑफ एलिमेंट्स फ्रॉम इंग्लिश, लैटिन, ग्रीक और इन जर्मन लैंग्वेजेस। इसका मतलब क्या है कि आपके पीरियोडिक टेबल में जो 118 डिस्कवर्ड एलिमेंट्स हैं अब तक, उनको जो है हमने कुछ एलिमेंट्स को जो वो इंग्लिश में भी शो किया हुआ है, कुछ एलिमेंट्स के नेम, कुछ के जो वो ग्रीक लैटिन में भी शो हुए हैं, कुछ के लैटिन में भी और जर्मन लैंग्वेज में भी। लेकिन क्योंकि लैटिन, ग्रीक और जर्मन लैंग्वेज ऐसे लैंग्वेज है जो हमारे लिए जो हम इसको अंडरस्टैंड जो है वो इजीली नहीं कर सकते, तो इसके लिए हम क्या करते हैं कि हम ये जो एलिमेंट्स होते हैं, मतलब ये जो नेम्स होते हैं, इसको हम इंग्लिश लैंग्वेज में जो है वो कन्वर्ट करते हैं और फिर जो हम इसको क्या एब्रिविएट करते हैं इसका सिंबल बनाने के लिए किसी के एलिमेंट का। क्योंकि जब कोई भी केमिकल इक्वेशन लिख रहे होते हो या कोई भी केमिकल रिएक्शन बता रहे होते हो, तो आप उसमें जो है वो आपको जो है वो रिएक्शन को क्या करना होता है, उसको इक्वेशन में ड्राइव करना होता है। तो अब जाहिर है, अगर फॉर एग्जांपल अगर मैं ये लिखूं कि मीथेन की मैंने कंबशन करवानी है, तो ये मैं तो पूरा तो नहीं लिखूंगी ना कि मीथेन को पूरे स्पेलिंग में लिखूंगी मीथेन और फिर जो है वो ऑक्सीजन को पूरा उसका मतलब नेम लिखूं और फिर लिखूंगी उससे कार्बन डाइऑक्साइड बन रही है और फिर ऑक्सीजन बन रही है। ऐसे तो मेरी केमिकल इक्वेशन बहुत ज्यादा बड़ी हो जाएगी। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, इसी चीज को हमने शॉर्ट करने के लिए क्या हमारी केमिकल इक्वेशन क्या हो जाए, इजी हो जाए और शॉर्ट हो जाए। हम जो है उन एलिमेंट्स का जो है वो क्या करते हैं, उनको सिंबल में कन्वर्ट कर लेते हैं। एलिमेंट्स को पहले एलिमेंट्स को जो है वो सिंबल में कन्वर्ट करते हैं, फिर उन सिंबल्स को आपस में मिला के केमिकल फॉर्मूला बना लेते हैं, जिससे फिर हम कोई भी केमिकल इक्वेशन लिख सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अब अगर मैं लिखूंगी मीथेन की जो है मुझे क्या करवानी, कंबशन करवानी है, कंबशन रिएक्शन करवाना है, तो क्या लिखूंगी मैं, मीथेन CH4। ये केमिकल फॉर्मूला आ गया। क्यों? क्योंकि इसके अंदर कार्बन का जो C है वो मैंने ले लिया एज अ सिंबल, ठीक है। हाइड्रोजन का H मैंने ले लिया सिंबल और फिर इन दोनों को मिला के मैंने क्या बना दिया, केमिकल फॉर्मूला बना दिया। केमिकल फॉर्मूला आपको आगे जाके पता लगेगा कि केमिकल फॉर्मूला कैसे लिखते हैं। इसके बाद अगर मैं कंबशन करवा रही हूँ तो ये याद रखिएगा, कंबशन रिएक्शन का मतलब है कि किसी भी एलिमेंट को ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करवाना। ऑक्सीजन के साथ जब मैंने रिएक्ट करवाया तो क्या बना, मुझे CO2 और वाटर बना। अच्छा, ये जो इक्वेशन है ये बैलेंस्ड इक्वेशन अभी नहीं फिलहाल मैं बता रही। बैलेंस मतलब ये इक्वेशन बैलेंस नहीं है, मैंने जस्ट एक एग्जांपल देने के लिए बताया कि इसलिए सिंबल को हम मतलब सिंबल की जो जरूरत होती है वो इसीलिए पड़ती है ताकि हम केमिकल इक्वेशंस को शॉर्ट वे में लिख सकें, ठीक है। अब देख लेते हैं, अब ये देखते हैं कि सिंबल जो होता है वो आपका बहुत से एलिमेंट्स में ऐसा होता है कि वो सिर्फ एक अल्फाबेट बेस्ड होता है। बहुत से मतलब एलिमेंट्स में का जो सिंबल बनाते हैं वो हम या तो एक अल्फाबेट यूज करते हैं, और बहुत से एलिमेंट्स ऐसे भी होते हैं पीरियोडिक टेबल में जो दो अल्फाबेट जो है वो बेस्ड है, ठीक है। लोगों को सब जानते हो कि कार्बन का सिंबल क्या है, C। अगर मैं बोलूं क्लोरीन का सिंबल बनाना है तो Cl। अब ये देखें, जो कार्बन का था उसका जो फर्स्ट लेटर लिया मैंने, फर्स्ट लेटर हमेशा कैपिटलाइज्ड होता है, ठीक है। कार्बन का क्योंकि मैंने एक ही सिंबल, एक ही जो उसका लेटर लिया, तो वो जाहिर शॉर्ट तो लिखूंगी नहीं, मैं स्मॉल लेटर तो नहीं लिखूंगी, कैपिटल लेटर मैंने लिख लिया। लेकिन ऐसे एलिमेंट जिनके दो लेटर्स यूज हुए हैं उसके सिंबल बनाने में, ठीक है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, जैसे क्लोरीन, क्लोरीन का मैंने जो फर्स्ट अल्फाबेट है वो कैपिटलाइज्ड है, मतलब उसको कैपिटल फॉर्म में लिया, और जो सेकंड लेटर है वो मैंने क्या, स्मॉल लेटर लिया, ठीक है, स्मॉल फॉर्म में लिया। तो इस तरीके से हम सिंबल बनाते हैं। फॉर एग्जांपल ऑक्सीजन का सिंबल O हो गया, फ्लोरीन का सिंबल जो है वो Fl हो गया, और नाइट्रोजन का सिंबल हो गया N। तो इस तरीके आप क्या करते हो, बस डायरेक्ट जो किसी भी एलिमेंट का जो है उसके फर्स्ट अल्फाबेट को लेके उसका सिंबल बना लेते हैं। अब जो है अब यहाँ पे बात जो आती है कि ग्रीक को पहले हमने जो इंग्लिश में, ग्रीक, लैटिन और जर्मन लैंग्वेजेस को हमने इंग्लिश में जो है वो पहले कन्वर्ट किया इंग्लिश लैंग्वेज में। तो वो कैसे करते हैं कि लैटिन में अगर मैं एग्जांपल लूं तो मैं यहाँ पे लूंगी कार्बन की, ठीक है। कार्बन का जो लैटिन नेम है वो क्या है, कार्बन, यहाँ पे लिख लीजिए CARBONE, ठीक है। ये इसका लैटिन नेम है कार्बन का। लेकिन जब मैंने उसको
शॉर्ट नहीं स्मॉल होगा, तो H E हीलियम, ठीक है। अब अगर जर्मन लैंग्वेज की बात करें तो जर्मन की भी एक एग्जांपल आ जाती है, वो होती है जिंक। जिंक को आप जर्मन लैंग्वेज में सेम प्रोनाउंसिएशन है, सिर्फ एक लेटर का फर्क है। जिंक आप लिखते हो उसको, जिंक को जर्मन लैंग्वेज में बोलो तो ZINK, लेकिन अगर इसको इंग्लिश में आप लिखोगे तो वो क्या होगी ZINC, जिंक। और अगर उसको फर्दर आप जब उसका सिंबल बनाना चाहोगे आप, तो इसका जो सिंबल होता है वो सिर्फ वन लेटर बेस्ड होता है, दैट इज Z। टू लेटर बेस्ड होता है, जो इसका सिंबल होता है वो क्या होता है, इसका टू लेटर बेस्ड होता है, दैट इज ZN, ठीक है। जिंक इसका वेरी फर्स्ट लेटर है जो कि मैंने कैपिटल फॉर्म में लिखा है Z, और जो उसका सेकंड लेटर है वो मैंने I नहीं लिया, वो मैंने N ले लिया, जो कि जो है वो स्मॉल लेटर लिया, स्मॉल फॉर्म में लिया, ठीक है। तो सिंबल आप लोग समझ गए होंगे कि सिंबल का पर्पस क्या होता है, सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन का किसी भी एलिमेंट की, और जो है वो हम किस तरीके से कोई भी सिंबल को जो है वो ड्राइव करते हैं किसी भी एलिमेंट से। अब आता है वैलेंसी पे कि वैलेंसी क्या होती है। वैलेंसी टर्म का मतलब क्या है, होती क्या है। वैलेंसी के बारे में मैंने लिखा है, इट इज अ कंबाइनिंग पावर ऑफ वन एलिमेंट विद अदर एलिमेंट्स, ठीक है। किसी भी एलिमेंट की कंबाइनिंग पावर कि वो कितनी पावर से दूसरे एलिमेंट के साथ जो है वो बॉन्ड बना रहा है कि दूसरे एलिमेंट के साथ कंबाइन हो रहा है, तो उस पावर को, कंबाइनिंग पावर को आप क्या कहते हो किसी भी एलिमेंट की, उसको आप कहते हो उसकी वैलेंसी। फॉर एग्जांपल वैलेंसी समझ लो ये बताती है कि कोई भी एलिमेंट कितने बॉन्ड्स बना रहा है, जितने बॉन्ड बनाएगा वो उसकी क्या होगी, नंबर ऑफ बॉन्ड्स उसके क्या होंगे, वही उसकी वैलेंसी होगी, ठीक है। फॉर एग्जांपल अच्छा इसका सेकंड पॉइंट क्या है, इसका सेकंड पॉइंट है कि वैलेंसी डिपेंड्स ऑन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द आउटर मोस्ट शेल। तो यहाँ पे हम एग्जांपल लेते हैं हाइड्रोजन की, ठीक है। वैलेंसी का टॉपिक में हम एग्जांपल क्या ले रहे हैं, हाइड्रोजन की। हाइड्रोजन की जो वैलेंसी होती है वो क्या होती है 1, ठीक है। 1 क्यों होती है, क्योंकि जो उसका आउटर मोस्ट हाइड्रोजन के पास होता है क्या है, एक शेल होता है, ये इसको हो गया न्यूक्लियस, और ये गया उसका आउटर मोस्ट शेल। उसके पास एक ही शेल होता है जिसके अंदर उसके पास एक ही इलेक्ट्रॉन होता है। वो चाहते हैं कि वो इस इलेक्ट्रॉन को पेयर्ड अप कर ले। वो क्यों कर ले, क्योंकि हर एलिमेंट जो पीरियोडिक टेबल में जो एलिमेंट्स होते हैं फर्स्ट ग्रुप से 7 ग्रुप तक, वो सारे एलिमेंट्स चाहते हैं कि वो अपने नियरेस्ट नोबल गैस, जो 8 ग्रुप में जो नोबल गैसेस हैं, जो उनकी नियरेस्ट नोबल गैस है, उनके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को जो है वो ओबे कर ले। क्यों ओबे कर ले, ताकि उनकी जो स्टेबिलिटी है वो इंक्रीज हो जाए, और उनकी जो एनर्जी है वो थोड़ी कम हो, तभी उनकी स्टेबिलिटी इंक्रीज होगी। तो उस स्टेबिलिटी को इंक्रीज करने के लिए वो क्या करते हैं, वो इलेक्ट्रॉन्स को जो है वो लॉस, गेन या फिर शेयरिंग करते हैं, और उस तरीके से उन्हें बॉन्ड्स बनाते हैं। तो इसलिए हाइड्रोजन के पास है एक इलेक्ट्रॉन, सही, 1 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। तो ये क्या करेगा कि एक इलेक्ट्रॉन लेगा ताकि इसके जो इलेक्ट्रॉन्स है वो पेयर्ड हो जाए, और फिर जो है जाहिर है ये इलेक्ट्रॉन लेगा तो जाहिर कोई ना कोई बॉन्ड तो बना रहा होगा, और ये क्या बनाता है, ये नॉन मेटल है तो ये कोवेलेंट बॉन्ड बनाता है हाइड्रोजन। तो इस सीरीज की वैलेंसी हमने क्या रख दी 1, क्योंकि ये एक इलेक्ट्रॉन या तो इस इलेक्ट्रॉन को भी दे देगा या फिर एक इलेक्ट्रॉन उसको अपने पास ले लेगा। तो इसके पास यानी एक इलेक्ट्रॉन का ऑप्शन है, या तो लॉस कर दे या गेन कर दे, इसलिए इसकी वैलेंसी क्या है 1। इसलिए इसकी कंबाइनिंग पावर क्या है 1, यानी ये सिर्फ जो है वो सिंगल बॉन्ड ही बना सकता है। अब अगर एग्जांपल लें किसकी, एग्जांपल ले लेते हैं आपके ऑक्सीजन की। तो ऑक्सीजन की जो वैलेंसी है वो है ऑक्सीजन की वैलेंसी क्या है आपकी 2। क्यों, क्योंकि जो ऑक्सीजन है वो आपका 6th ग्रुप का एलिमेंट है, लेकिन उसका एटॉमिक नंबर क्या है 8। वो कैसे, अब देखें, इसका हो गया क्या न्यूक्लियस, ये फर्स्ट शेल, ये सेकंड शेल ऑक्सीजन का। इसका मैंने क्या बताया, एटॉमिक नंबर क्या है इसका 8 है, और जो इसका मतलब जो ग्रुप नंबर है वो क्या है, ये है 6th ग्रुप का एलिमेंट है। तो इसके जो 8 इलेक्ट्रॉन है, तो मतलब पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे शेल में भी 2, 1 2 3 4 5 6 7
नंबर में। यहाँ पे आप सिर्फ और सिर्फ इसकी कंबाइनिंग पावर देखेंगे कि वो बॉन्ड कितने बना सकता है। जो देके बना रहा है, ये लेके बना रहा है, वो कहाँ पे आ जाती है, वो आपके आ जाती है ऑक्सीडेशन नंबर में आ जाती है ये वाली बात। तो यहाँ पे इसकी नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 2 है, तो इसकी वैलेंसी भी क्या होगी, 2। तो हमने किसकी देखी, हमने हाइड्रोजन की भी वैलेंसी देख ली, ऑक्सीजन की भी देख ली। इसके अलावा भी बहुत सारे एलिमेंट्स होते हैं जिनकी आप जो है आउटर मोस्ट अनपेड इलेक्ट्रॉन से इसकी वैलेंसी आप फाइंड कर सकते हैं। हाँ जी, तो हम क्या पढ़ेंगे, अब हम पढ़ेंगे केमिकल फॉर्मूला। इट रिप्रेजेंट्स द सिंबल ऑफ एलिमेंट एंड रेशियो ऑफ एलिमेंट्स टू वन अनदर इन अ कंपाउंड। पहली बात तो ये कि जो केमिकल फॉर्मूला होता है, ये किसी भी कंपाउंड के लिए हम यूज कर रहे होते हैं। केमिकल फॉर्मूला किसके लिए यूज कर रहे होते हैं, कंपाउंड्स की रिप्रेजेंटेशन के लिए, मतलब उनको भी कंपाउंड्स को भी शॉर्ट फॉर्म में लिखने के लिए कि इसके अंदर कौन कौन से एलिमेंट्स कंबाइन हुए हैं और कितने उन एलिमेंट्स का जो वो रेशियो है, मतलब उनके जो एटम्स का रेशियो है वो कितना है। तो उसके लिए हम क्या यूज करते हैं, केमिकल फॉर्मूले को यूज करते हैं। तो केमिकल फॉर्मूला इज पर्टिकुलरली यूज्ड फॉर कंपाउंड्स। अब अगर चाहे फॉर एग्जांपल मैं कोई भी केमिकल इक्वेशन लिखती हूँ, वही वाली बात जो मैंने सिंबल में बताई थी, तो इसके पूरा कंपाउंड नहीं लिखूंगी कि इस कंपाउंड ने इसके साथ रिएक्ट किया तो हमें ये प्रोडक्ट मिली, ये जो कंपाउंड हमें प्रोडक्ट में मिला, नहीं। उसका क्या होगा, शॉर्ट फॉर्म में को लिखने के लिए हम केमिकल फॉर्मूला को यूज करते हैं। अब यहाँ पे जो एग्जांपल दी गई वो दी गई आपको वाटर की, अमोनिया की, कार्बन डाइऑक्साइड की, मीथेन की, NO2 की, और भी बहुत सारे जो है वो कंपाउंड्स होते हैं। इसके अंदर क्या है कि जैसे ये बताते हैं किसी भी कंपाउंड के अंदर कि जो उसके अंदर जो एलिमेंट्स कंबाइन हुए हैं, मतलब जो डिफरेंट एलिमेंट्स, कितने जो एलिमेंट्स, कौन कौन से एलिमेंट्स कंबाइन हुए हैं, पहले तो वो बताता है उनकी सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन से, ठीक है। यानी उस कंपाउंड के अंदर जो एलिमेंट कंबाइंड है उनको सिंबल की फॉर्म में बताएगा, और इसके अलावा उनका जो है उनके एटम्स का रेशियो है कितना है, मतलब किस रेशियो से जो है वो कंबाइन हुए हैं आपस के अंदर, तो वो भी जो है वो क्या बताएगा केमिकल फॉर्मूला। फॉर एग्जांपल यहाँ पे जो वाटर है, ये क्या इंडिकेट कर रहा है, वाटर क्या शो कर रहा है कि इसके अंदर पहली बात दी गई, तो जो पहली बात दी थी वो ये थी कि एलिमेंट की जो है वो बताते हैं कि कौन कौन से एलिमेंट इस कंपाउंड के अंदर शामिल है। तो इसके अंदर कौन से जो एलिमेंट्स हैं, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, ठीक है। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन इसके अंदर शामिल है, ये तो पहली बात हमें पता लग गई। लेकिन हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जो है वो किस रेशियो से शामिल है, क्या रेशियो है उनका आपस में वाटर बनाने के लिए, वो भी केमिकल फॉर्मूला, ये केमिकल फॉर्मूला वाटर का, तो वो भी क्या है, केमिकल फॉर्मूला से रिप्रेजेंट होगा। फॉर एग्जांपल यहाँ पे क्या है, 2 एटम्स ऑफ हाइड्रोजन एंड 1 एटम ऑफ ऑक्सीजन, ये रेशियो है इनका 2:1। तो ये इनका रेशियो बता दिए, मतलब केमिकल फॉर्मूला के थ्रू हमें क्या पता चल गया, हमें रेशियो पता चल गया कंबाइंड एलिमेंट्स का, कि जो एलिमेंट्स कंबाइंड हुए हैं उनका रेशियो क्या है बाय एटम्स, और जो कौन कौन से एलिमेंट्स के अंदर शामिल है। अमोनिया की बात करें तो अमोनिया के अंदर पहले तो ये केमिकल फॉर्मूला से ये बताता है कि अमोनिया के अंदर नाइट्रोजन और हाइड्रोजन शामिल है, मतलब नाइट्रोजन और हाइड्रोजन ने मिलकर अमोनिया बनाया। दूसरी बात ये कि इसके अंदर 3 एटम जो हाइड्रोजन के और 1 एटम किसका है, आपका नाइट्रोजन का। तो ये क्या है, इसकी केमिकल फॉर्मूला की रिप्रेजेंटेशन हो गई। पहले तो उसने बताया कि कौन कौन से एलिमेंट शामिल है, और दूसरी बात ये कि उसके अंदर जो उसके एलिमेंट्स का जो रेशियो है, इनके एलिमेंट्स के एटम का जो रेशियो है वो कितना है, 3 हाइड्रोजन के एटम है, 1 नाइट्रोजन का एटम है। इसी तरीके से कार्बन डाइऑक्साइड के अंदर के 1 जो है वो कार्बन मौजूद है, और 2 एटम जो है वो ऑक्सीजन के मौजूद है, और कार्बन ऑक्सीजन ने मिलकर क्या बनाए, कार्बन डाइऑक्साइड। इसी तरीके से आपको मीथेन जो है वो NO2 नाइट्रोजन ऑक्साइड का भी मिल जाएगा, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड का भी मिल जाएगा। तो ये क्या है, ये एग्जांपल है किसकी, केमिकल फॉर्मूले की, कि किसी भी कंपाउंड का केमिकल फॉर्मूले को कैसे ड्राइव करते हैं या कैसे हम उसको लिख सकते हैं। केमिकल फॉर्मूला किसी भी कंपाउंड का क्या शो कर रहा होता है।